हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने 14.1 है उसकी स्टडी कर ली है और आज हम 14.2 है उसकी स्टडी करने वाले हैं। देखो 14.1 में आपने क्या सीख लिया है, यानी डिवाइड ऑफ ए लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट का डिवाइड कैसे करते हो ये आपने सीख लिया है। इससे पहले आपने सीख लिया टेंजेंट ऑफ सर्किल। एक सर्किल के ऊपर आप टेंजेंट कैसे ड्रा करते हो ये भी आपने सीख लिया है। और आज आप सीखोगे इन सर्किल ऑफ ए ट्रेंगल, या आप सीखोगे सर्क्यूम सर्किल ऑफ ए ट्रेंगल। यानी आज आप एक सर्किल के इन सर्किल और सर्क्यूम सर्किल की जो कंस्ट्रक्शन करनी है वो आप सीख रहे हो। और इससे पहले ये दोनों बातें हम पहले से सीख चुके हैं, ठीक है ना। आज हम इन दोनों की बातें करेंगे। अब देखो, सबसे पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए इन सर्किल और सर्क्यूम सर्किल का मतलब क्या होता है। सर्क्यूम सर्किल देखो, इन सर्किल का मतलब क्या होता है। जैसे आपके पास कोई ट्रेंगल है ये, अगर आप इसके इंटरनल में इस तरह से कोई सर्किल बनाते हो तो मुझे इसकी तीनों साइड टच करता होगा, ठीक है ना। इसकी ये जो टच करता हुआ सर्किल बनाओगे ये कहलाएगा इसका इन सर्किल। और सर्क्यूम सर्किल का मतलब क्या होता है, जैसे ट्रेंगल है इसके तीनों वर्टेक्स से जो सर्किल पासिंग होगा वो कहलाएगा आपका सर्क्यूम सर्किल। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये जानना आवश्यक है कि इन सर्किल क्या होता है और सर्क्यूम सर्किल क्या होता है। अब जो इनकी प्रोसेस क्या होती है, इन सर्किल की प्रोसेस होती है आपकी, देखो इसके जो कोई भी दो एंगल है इनको आप बाइसेक्ट करोगे ऐसे, या चाहे आप इसको कर लो बाइसेक्ट। इनके बाइसेक्टर का जो पॉइंट आएगा ना यहाँ पर काटेगा वो क्या कहलाएगा, उसका इन सेंटर कहलाएगा, इन सेंटर। और सर्क्यूम सेंटर आप कैसे प्राप्त करोगे, इसके लिए आपको देखो इसकी कोई भी दो साइडें हैं उनको आपको ऐसे बाइसेक्ट करना पड़ेगा। इसको कर लो चाहे बाइसेक्ट, जहाँ दोनों काटेंगे वहाँ पर क्या आएगा आपका सर्क्यूम सेंटर वो आने वाला है। यानी ट्रेंगल की दो साइडों को बाइसेक्ट करने पर और उससे तो आपको प्राप्त होगा क्या, सर्क्यूम सेंटर, और उसके दो एंगल है उनको बाइसेक्ट करने से क्या होगा आपको इन सेंटर प्राप्त होगा, ठीक है ना। ये सारी बातें होगी आपकी। अब विशेष बात देखो याद रखना, देखो ट्रेंगल आपको मुख्य रूप से यहाँ पर 3 टाइप के मानने हैं एंगल के आधार पर, ठीक है ना। एक होता है आपका एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रेंगल। एक आपका होता है राइट एंगल ट्रेंगल होता है, राइट एंगल ट्रेंगल। एक होता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल, जिसमें ये एंगल आपका 90 से बड़ा होता है। देखो इन सेंटर जो है ना आपका, इन सेंटर वो में से इन सबका क्या आएगा, अंदर ही आएगा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं इन सेंटर की बात कर रहा हूँ मैं। और जो सर्क्यूम सेंटर होता है वो देखो तीनों में अलग अलग कंडीशन में आएगा। इसका तो सर्क्यूम सेंटर आएगा इसके अंदर, इसमें आएगा हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट आएगा, ठीक है ना। इसमें कहाँ पर आएगा, एक्सटर्नल में आएगा। तीनों शर्तों के लिए अलग अलग याद रखना है कि जो आपका सर्क्यूम सेंटर है सर्क्यूम सर्किल के लिए वो आपका तीनों में अलग अलग प्राप्त होगा। एक्यूट एंगल ट्रेंगल में आपका इन साइड में, राइट एंगल ट्रेंगल में आपका मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल में आपका कहाँ पर आएगा, आउटसाइड में। जबकि इन सर्किल का जो इन सेंटर है वो हमेशा आएगा ट्रेंगल के अंदर ही आएगा, चाहे वो आपका ट्रेंगल कैसा भी हो, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। देखो अब ये सारी चीज़ें सीखने से पहले देखो आपके इस 14.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो उसमें कुछ न्यू टाइप के क्वेश्चन आ रहे, पहले आप उनको दे लो, ठीक है ना, ट्रू और फॉल्स वाले। जिससे पहला प्रश्न पूछा आपसे कि जो इक्विलर ट्रायंगल होता है उसका जो इन सेंटर और सर्क्यूम सेंटर है, इन सर्किल और सर्क्यूम सर्किल है, वो आप एक ही पॉइंट को सेंटर मान के बिल्कुल कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। तो ये आपका बिल्कुल क्या है, ट्रू है। क्योंकि जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसमें आपका इन सेंटर और सर्किल सेंटर दोनों आपस में क्या होते हैं, आपकी कॉन्साइडेंट होते हैं, ठीक है ना। तो आप लिखोगे यानी इन ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल इन सेंटर एंड circum center are
कोइंसाइडेंट, यानी हमेशा क्या होते हैं आपके वो एक ही पॉइंट पर आएंगे, क्योंकि इक्विलर ट्रायंगल में ये चारों एक ही काम करते हैं, इन सेंटर, सर्क्यूम सेंटर और ऑर्थ सेंटर और एक आपका सेंट्रोइड, ठीक है ना। इनके बारे में डिटेल से जानकारी जब आपको मैं 10 की पढ़ाऊंगा लोकस, तब आपको इसके बारे में कराऊंगा। फिलहाल आप इतना जान लो। सेकेंड पार्ट में क्या है इसमें है कि जो इन सर्किल होता है उसकी वह क्या करता है, ट्रायंगल की तीनों साइडों का इंटरनली क्या करता है, टच करता है। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे ट्रायंगल है, जो इन सर्किल को क्या करता है, टच करता है ऑल साइड्स को, तो बिल्कुल ये आपका ट्री हो गया, क्योंकि इसकी जो रेडियस आप निकालते हो वो इस पर परपेंडिकुलर जाती है ना यहाँ पर, तभी तो आप उसको रेडियस मानोगे ना। तो इसको लिखना आपको ट्रू, बिकॉज वी गेट रेडियस ऑफ सर्किल बाय टेकिंग परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू ए साइड। एक साइड का आप सेंटर से परपेंडिकुलर लेकर के क्या प्राप्त करेंगे, उसकी जो रेडियस है वो प्राप्त करते हैं। इसलिए आपका स्टेटमेंट बिल्कुल क्या ये ट्रू है। अब देखो हम यहाँ पर बात करें तीसरे पार्ट की, तो तीसरे पार्ट में क्या लिखा है कि जो ट्रायंगल का सर्क्यूम सेंटर है वो इसकी एक साइड पर होता है जब ट्रायंगल क्या हो आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो। ध्यान रखना, मैं देखो आपको दोहराता हूं एक बार, सर्क्यूम जो सेंटर होता है, बाकी मैंने बोल दिया इनके बारे में डिटेल से जानकारी आप 10 के सामने पढ़ोगे। फिलहाल ध्यान रखो, वो देखो तीनों ट्रायंगलों में अलग अलग होता है। एक्यूट ट्रायंगल में अंदर होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में कहाँ पर होता है, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है यहाँ पर, और ऑब्ट्यूज जो एंगल ट्रायंगल होती है उस हमेशा कहाँ होता है, बाहर होता है, ठीक है ना। जबकि प्रश्न में क्या पूछा है कि जो आपकी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है उसमें क्या होगा, वो इसके साइड का मिड पॉइंट होगा, तो बिल्कुल गलत बात है ये, वो तो राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, तो इसको लिखना पड़ेगा फॉल्स। और इसमें क्या लिखना पड़ेगा आपको, यानी द सर्क्यूम सेंटर ऑफ ए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल इज ऑलवेज lie on outside of ट्रायंगल। अगर आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो उसका जो सर्क्यूम सेंटर होगा वो हमेशा कहाँ पर होगा, इसके आउटसाइड में होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में पूछा है कि ट्रायंगल का जो सर्क्यूम सेंटर है वो ट्रायंगल के अंदर होता है यदि ट्रायंगल क्या वो आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल होती है। बिल्कुल ट्रू बात है आपकी, क्योंकि जैसे एक्यूट में तो आपका इन सेंटर होते हैं, सेंटर हमेशा कहाँ पर आएगा, अंदर आएगा, तो आप लिखोगे बिकॉज सर्क्यूम सेंटर इज ऑलवेज इनसाइड ऑफ ट्रायंगल ऑफ ए एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होती है उसके हमेशा इन साइड में होगा क्या, जो सर्क्यूम सेंटर है वो, ठीक है ना। अब उसके बाद इसका जो पांचवा पार्ट है वो देखिए आप, देखो पांचवा पार्ट में पूछा है कि देखो मैं अभी आपको समझा चुका हूँ ये बात है कि जब आपको इन सर्किल बनाना हो ट्रायंगल के तो आप इसके दो एंगल को बाइसेक्ट करोगे ऐसे, जिससे आपके पास क्या आएगा, इसका इन सेंटर आएगा, फिर आप इन सेंटर से यहाँ पर रेडियस लोगे ये, फिर आप इसके इन सर्किल की रचना करते हो आप, ठीक है, इसके कंस्ट्रक्शन। और अगर आपको सर्क्यूम सर्किल की कंस्ट्रक्शन करनी तो आप क्या करेंगे, इसकी दो साइडों को बाइसेक्ट करेंगे ऐसे, जहाँ कटेंगे वहाँ पर क्या आएगा, हमारे पास सर्क्यूम सेंटर आएगा, फिर आप ऐसे इसकी कंस्ट्रक्शन करने वाले।
लेकिन यहाँ पर देखो प्रश्न में क्या पूछा आपसे कि अगर आपको कोई भी ट्रायंगल के इन सर्किल की कंस्ट्रक्शन करनी है तो आपको उसकी दो जो साइडें हैं उनके आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेने पड़ेंगे। तो ये बिल्कुल गलत बात आपकी, फाल्स है। आपको लिखना पड़ेगा फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इन सर्किल ऑफ ए ट्रायंगल वी गेट इन सेंटर बाई बाइसेक्टिंग द एंगल ऑफ ट्रायंगल। जो ट्रायंगल है उसके आप एंगलों को बाइसेक्टिंग करके हमेशा क्या करते हो, उसकी जो इन सेंटर है उसको आप प्राप्त करते हो। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना था। तो देखो ये तो हमारे पास थे 5 छोटे छोटे प्रश्न न्यू टाइप के। और देखो ये सेंटर वगैरह बारे में जो विशेष जानकारी आप डिटेल से वो मैं आपको जब 10 की पढ़ाऊंगा तब कराऊंगा। ठीक है ना, लोकस के बारे में। फिलहाल आपको आगे जो अपना सवाल नंबर 2 है वो देखना है। अब देखो हम क्या सीखेंगे, इन सर्किल और सर्क्यूम सर्किल की कंस्ट्रक्शन है वो कैसे करनी है। तो मैं आपको इस प्रश्नावली में केवल 2 ही प्रश्न कराऊंगा, एक इन सर्किल का और एक सर्क्यूम सर्किल का। बाकी सारे आपको खुद करने हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। जिससे टॉपिक में क्या पूछा आपसे, एक आपके पास क्या रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल आ रहा है जिसकी साइडें कितनी है 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर। और आपको इसके इन सर्किल की कंस्ट्रक्शन करनी है। ये तो मेरे पास क्या हो गया, इसका रफ स्केच हो गया। आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं को बात नहीं इसको। ठीक है ना, रफ स्केच को। अब देखिए इसका जो पक्का डायग्राम है ओरिजिनल वो आप कैसे बनाओगे। सबसे पहले आपको ट्रायंगल बनाना है। तो आप बीसी लेंगे कितना 4.2 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो आपको बी को सेंटर मान मतलब 4.2 का अपना कंपास ओपन करना है। यहाँ बी से भी आप 4.2 सेंटीमीटर का आर्क लगाओगे ऐसे, और सी से भी क्या लगाओगे आप 4.2 का आर्क। जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, पॉइंट ए आएगा। अब इस ए पॉइंट को आपको क्या करना है, ए को बी से ज्वाइन करना है और साथ में आपको इसको सी से ज्वाइन करना है। तो ये तो पहले आपने क्या प्राप्त कर लिया है, एक जो 4.2 सेंटीमीटर का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है पहले आपने वह बना लिया है। अब उसके बाद देखिए क्या करना आपको। अब देखो यहाँ पर इन सेंटर की कंस्ट्रक्शन के लिए आपको 2 एंगल है उनको बाइसेक्ट करना पड़ेगा। देखो पहले मैं एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, बी पर है ना एक कितना भी कंपास खोल के आर्क लगा दोगे और एक आर्क आप सी पर भी लगा दोगे। यानी बी और सी पर आप कितने भी अपने हिसाब से कोई भी आर्क लगा दो। लगा दिया ना। अब यहाँ इस पॉइंट को काम में लेके आपको और एक इस पॉइंट को काम लेके एक कोई भी आर्क लगाना है अपने निश्चित माप का। जितना ये माप का होगा उतना उतने आपको ये लगाना ध्यान रखना, जितने ये माप का उतने ये माप का। और उस काटने वाले पॉइंट को क्या करेंगे, आप बीच से ज्वाइन करोगे और आप इसको आगे तक बढ़ा दोगे। इसी तरह क्या करना आपको, इस पॉइंट को काम में लेना है, इस पॉइंट को काम में लेना है। यहाँ से कोई भी आर्क लगाया आपने उतना ही आपको यहाँ से आर्क लगाना है। मतलब आपको ये बिल्कुल दोनों के दोनों आर्क क्या करेंगे, समान लगाने, जितना यहाँ से उतना यहाँ से। इस पॉइंट को आप क्या करेंगे, सी से मिलाओगे और आगे तक बढ़ा दोगे। जहाँ दोनों काटेंगे वहाँ पर मेरे पास क्या देगा, इन सेंटर जो है वो आपको ओ प्राप्त हो जाएगा। अब देखो जो आपने इन सेंटर प्राप्त कर लिया है तो आपको उसकी रेडियस निकालनी पड़ेगी। देखो रेडियस के लिए क्या करना आपको, यहाँ ओ पर अपना सेंटर मानना है आपको, यानी ओ को सेंटर मान के आप अब इस साइड से आपको थोड़ा ज़्यादा चाप खोलना पड़ना, इतना खोलो आप। ठीक है ना, ज़्यादा इससे और ऐसे चाप लगाओ। ये क्या करेगा, इस साइड को दोनों काटेगा, ये ध्यान रखना। ये आर्क क्या काम करेगा, ये जो आर्क होगा वो इस बीसी साइड को इधर भी काटेगा और इधर भी काटेगा, दोनों तरफ काटेगा इसको। अब एक तो आपको ऐसे क्या लगाना, इधर आर्क लगाना कोई भी। जितना ये आर्क होगा बिल्कुल उतना ही आपका यहाँ से आर्क लगेगा। जितना ये आर्क उतना ही ये आर्क होना चाहिए। अब इस काटने वाले पॉइंट को क्या करेंगे, आप इस ओ से मिला दोगे। ठीक है ना, जो भी आपका पॉइंट होगा उसको।
और जहाँ पर इस BC को काटेगा वहाँ पर आपको क्या बनाना, कोई पॉइंट आप इसको M मान लो, जिससे मैंने इसको क्या मान लिया, पॉइंट M मान लिया, ठीक है इसको। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, पॉइंट M आ गया है। अब देखो जब आपने इसका M पॉइंट प्राप्त कर लिया है, अब आपको करना है कि इसमें O को सेंटर मानना है। O को सेंटर मान करके इसको OM तक खोलना है कंपास को, और फिर आपको ऐसे एक अपना सर्किल बना देना है जो बिल्कुल क्या करेगा, इन तीनों साइडों को टच करता हुआ आएगा। यानी आपको O को सेंटर मानना है, OM तक अपना कंपास खोलना है, और आपको फिर क्या करना है, एक सर्किल बनाना है। वह सर्किल क्या करेगा, इस ट्रेंगल की तीनों साइडों को टच करता हुआ आएगा। तो इस तरह से आप इन सर्किल की जो कंस्ट्रक्शन है वो आप कर सकते हो। अब अपने हेडिंग लगाओ आप स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो लिखिए आप स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में पहला पॉइंट, वैसे आप पॉइंट लगा लो, पहला पॉइंट, और पहले पॉइंट में लिखो आप सबसे पहले, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट BC इक्वल 4.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पॉइंट, टेकिंग B and C as center, टेकिंग B and C as center, ड्रॉ टू आर्क ऑफ 4.2 सेंटीमीटर and get point A। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, join A to B and C, और इसी में लिखना है and construct a triangle ABC, and construct a triangle ABC। नेक्स्ट अगला पॉइंट, बाइसेक्ट एंगल B and C, बाइसेक्ट एंगल B and C and get in center of triangle and get in center O लिखना है, इन सेंटर O ऑफ ट्रेंगल। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखो, ड्रॉ, ये लिखो आप टेकिंग OS सेंटर, टेकिंग OS सेंटर, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर BC, टेकिंग OS सेंटर, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर BC। अगला पॉइंट लिखो नेक्स्ट, टेकिंग OS सेंटर एंड OM as radius, taking OS center and OM as radius, draw a circle, draw a circle that touches to given triangle, that touches to given triangle at point M, N and P। इन तीनों पॉइंटों से क्या अगर उसको टच कर रहा है। अंतिम स्टेप लिखो लास्ट, सो वी हैव कंस्ट्रक्ट ए इन सर्किल ऑफ गिवन ट्रेंगल, यानी आप गिवन ट्रेंगल के एक इन सर्किल की कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हो, ठीक है ना। ये तो आपका हो गया सवाल पहला। अब जो इसमें आपसे क्या पूछा है, इसमें आपसे एक बात और पूछी है कि जो ये आपका एक्चुअल ट्रेंगल है, तो इसमें क्या वो जो आपका सेंटर है, एक तो सर्किम सेंटर और एक सेंटर, क्या दोनों एक ही पॉइंट पर आएंगे? तो बिल्कुल इसमें लिखना आपका आंसर यस, इन सेंटर एंड सर्किम सेंटर आर ऑन सेम पॉइंट ऑन इन गिवन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आपको। फिर देखो 3 का और 4 का देखो दोनों आपको खुद करने हैं। अब देखो जो प्रश्न संख्या देखो इसमें 5 है ना, वो मैं आपको करा दूँ, क्यों 5 के में 4 के में क्या कराना आपको, जो एक सर्किल है उसकी आपको कंस्ट्रक्शन करनी है। तो देखो 5 के में क्या है, मतलब जैसे मान लो मेरे पास ये रफ स्केच है, इसकी साइड मान लो 5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर, और ये मान लो मेरे पास क्या आ रही है 7 सेंटीमीटर आ रही है।
ये आपके पास एक और ट्रेंगल है ABC, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, आपको इसमें एक सर्क्यूम सर्किल की कंस्ट्रक्शन करनी है इस तरह से। तो देखो सर्क्यूम सर्किल में एक बात तो ये हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि जो सेंटर होगा इसका, सर्क्यूम सेंटर, वो तीनों में अलग अलग कंडीशन में आएगा। अगर आपका ट्रेंगल एक्यूट एंगल ट्रेंगल है तो इन साइड में आएगा, और राइट एंगल ट्रेंगल है तो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट आएगा, और अगर एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल है तो कहाँ पर आएगा, आउटसाइड में आएगा। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। तो आपने ये तो क्या करना, इसका जो रफ स्केच है वो आपने प्राप्त कर लिया है, ठीक है ना। अब देखो इसका पक्का चित्र। तो सबसे पहले आप लेंगे BC। तो आपने BC एक 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एक साइड खींच ली, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो AB है ना वो आपकी 5 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ B से क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का ऐसे आर्क लगा देंगे। लगा दिया। C से लगाना आपको 7 सेंटीमीटर का आर्क। मान लो दोनों कहाँ काट रहे हैं, ये लगभग वालों दोनों यहाँ काट रहे हैं आपकी इस तरह से, बाकी से। तो आपको अपने कॉपी में पता लगेगा आपको, ये पॉइंट आ गया, इसको इससे मिला लो और इसको इससे मिला दो। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है। तो लगभग ये देखने में आपकी कुछ एक ऑब्ट्यूज एंगल के समान आपकी ट्रेंगल बनने वाली है। बाकी तो आपको सेफ पता लग जाएगा अपने सॉल्व में करोगे तब। अब देखो इसमें करना क्या, आपको सर्किल की कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको इसकी दो साइडों को बाइसेक्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक तो AB को बाइसेक्ट कर लेंगे, एक BC को बाइसेक्ट कर लेंगे। तो देखो पहले BC को बाइसेक्ट करते हैं। B पर कंपास टिकाओ, हाफ से मोड़ ले, ऊपर रख नीचे रख, उतना ही C से ऊपर और नीचे। तो मान लो आपने ये क्या कर लिया है, तो BC है ना, उस BC को आपने इस तरह से बाइसेक्ट कर लिया आपने, ठीक है ना। BC को आपने इसे बाइसेक्ट कर लिया है। इसी तरह आप क्या करेंगे, इस AB को भी आप बाइसेक्ट करेंगे। B पर कंपास टिकाया, हाफ से मोड़ खोला, इधर आर्क इधर आर्क। तो मान लो कि आपका लगभग इस तरह से ही हो जाएगा इसका जो है। अब देखना है दोनों कहाँ पर काटेंगे, वो चीज़ आपको उस डायग्राम पर डिपेंड है जब आप डायग्राम बनाओगे तब। अगर ये आपका इन मतलब एक्यूट एंगल ट्रेंगल होगा तो इन साइड में काटेंगे, और अगर आपका राइट एंगल ट्रेंगल होता है हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर काटेगा, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल होता कहाँ काटेगा, उसके आउटसाइड में। और मान लो यहाँ पर हमारे दोनों कहाँ काट रहे हैं, यहाँ पर काट रही। बेसिक बता तो आपको उसमें लगेगा डायग्राम जब आप बनाओगे ना माप की पूरा। तो ये ओ पॉइंट क्या गया मेरे पास, सर्क्यूम सेंटर आपको प्राप्त हो गया है। तो तरीका समझ में आया कैसे बनाना, आपको दो साइडों को बाइसेक्ट करके आप इसका सर्क्यूम सेंटर को प्राप्त कर लेंगे। अब देखो इस ओ पर अपना कंपास टिकाना है और इसको ए तक ओपन करना है। ओ पर कंपास टिका जो इसकी रेडियस है वही, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप अपना कंपास टिकाओगे, यहाँ तक ओपन करोगे। अब आप एक सर्किल बनाओगे इस तरह से। तो देखो जो बिल्कुल तीनों इन पॉइंटों से होकर के गुजरेगा आपका ABC तीनों से, तो सर्किल आपका है। तो देखो इन्हीं तीनों पॉइंटों से पास होकर के गुजरेगा, यानी A, B और C से। आप इसको कंपास से बना लेना आराम से, ठीक, कोई दिक्कत नहीं आपको। तो ये आपने इस तरह से इसकी जो कंस्ट्रक्शन वो कर दिया आपने। ये जो ट्रेंगल है वो आपने ABC था, उसके आपने सर्क्यूम सर्किल है उसकी आपने कंस्ट्रक्शन कर ली है। तो ये ध्यान रखना आपको हमेशा। देखो इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होता है। सर्क्यूम सर्किल होता है एक होता है आपका इन सर्किल, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हमें एंगल को बाइसेक्ट करना है कि हमें साइड को बाइसेक्ट करना है, ठीक है ना। ट्रेंगल जो होता है उसमें देखो दो चीज़ होती है, एक तो उसका मतलब उसका होता है एंगल, एक होता है उसकी साइड। हमें या तो एंगल को बाइसेक्ट करना होता है या हमें साइड को बाइसेक्ट करना होता है। तो देखो इन सर्किल में देखो क्या रही है, वो ला या फिर ये वो ला रहा है। यहाँ देखो ये कांस्टेंट है C, तो यहाँ S भी क्या है, कांस्टेंट। सीधा तरीका है इन सर्किल के लिए एंगल, सर्क्यूम सर्किल के लिए साइड को बाइसेक्ट करना, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये याद रह जाएगा, आप कभी गलती नहीं करोगे, आराम से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। तो ये हमने भी क्या सीखा है, ये सीखा हमने जो कोई भी ट्रेंगल होता है उसके सर्क्यूम सर्किल आप कंस्ट्रक्शन कैसे करते हो वो। अब इसमें आप हेडिंग लगाओ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो लिखो पहला पॉइंट,
ड्रॉ BC इक्वल, लिखो आप, सॉरी, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट BC इक्वल 4.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अगला पॉइंट, टेकिंग B एंड C एज सेंटर, टेकिंग B एंड C एज सेंटर, taking B and C as center, draw two arc of 5 centimeter and 7 centimeter and get point A। अगला पॉइंट लिखोगे, join A to B and C and construct triangle ABC। join A to B and C and construct triangle ABC। नेक्स्ट अगला पॉइंट, bisect side BC and AB and get circumcenter O। नेक्स्ट अगला पॉइंट, टेकिंग O as center and OA as radius, draw a circle which passing through points A, B and C। अब अंतिम स्टेप लिखो, सो वी कंस्ट्रक्ट ए सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है ना। तो इसके बाकी जो प्रश्न है वो आपको खुद करने हैं। कोई प्रश्न अगर आपको समस्या है तो आप मेरे को बता सकते हैं। अब आपको कमेंट करके ये बताना मेरे को कि बाकी आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, नहीं तो फिर बाद में अपने हिसाब से पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे मेरे को कि आपको नेक्स्ट आगे कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, धन्यवाद।